पत्नी को मारा, फिर अपनी बहन की जान ली और आखिर में खुद को भी गोली मारकर जिंदगी खत्म कर ली। नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजधानी लखनऊ के पौशला के गोमती नगर में गुरुवार को एक के बाद एक हुई 3 मौतों ने पूरे शहर को दहला दिया। आरोप है कि भारतीय स्टेट बैंक में काम करने वाले मानस वाजपेयी ने पहले आईसीआईसीआई बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर यानी अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा की दिन दिहाड़े बैंक के बाहर गोली मारकर हत्या की। इसके बाद वो घर पहुंचा, जहां उसने अपनी सगी बहन को गोली मारी और फिर उसी हथियार से खुद की जान ले ली। मृतका दिव्या मिश्रा जानी मानी पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन थी। गुरुवार की सुबह गोमती नगर में सब कुछ रोज की तरह सामान्य था। दिव्या मिश्रा रोज की तरह विवेक खंड स्थित आईसीआईसीआई बैंक में काम करने पहुंची थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि बैंक के बाहर उनका पति मानस हथियार लेकर उनका इंतजार कर रहा है और कुछ ही देर में यहां गोलियों की आवाज गूंजने वाली है। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 12 बजे दिव्या को बैंक के बाहर बुलाया गया। मानस दोनों हाथों में पिस्टल लेकर बैंक के बाहर मौजूद था। दिव्या जैसे ही बाहर आई, मानस ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। दिव्या ने जब उसकी बातों को अनदेखा किया तो दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई। इसके बाद मानस ने अचानक दिव्या पर गोलियां चला दी। गोली लगते ही दिव्या खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गई। दिन दहाड़े हुई गोलीबारी से बैंक और आसपास मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। गोलियों की आवाज सुनकर बैंक के कर्मचारी भी बाहर निकले, लेकिन दावा है कि मानस ने बैंक कर्मचारियों की तरफ भी पिस्टल तान दी। हथियार देखकर कर्मचारी पीछे हट गए और मानस को वहां से भागने का मौका मिल गया। गंभीर रूप से घायल दिव्या को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देखिए, मेरे द्वारा भी बताया गया कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, जिसमें मानस वाजपेयी नाम के व्यक्ति द्वारा, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक सीनियर असिस्टेंट के रूप में काम करता था, उसके द्वारा अपनी पत्नी, जो कि आईसीआईसी बैंक में एक रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर कार्यरत थी, बैंक के बाहर गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। इनके बीच में जो विवाद था वो लगभग 3 वर्षों से चल रहा था। इसके संबंध में पारिवारिक न्यायालय में भी वाद दायर थे। जो मृतका है उसके द्वारा कंपनसेशन का क्लेम किया गया था, स्त्रीधन वापस करने का क्लेम किया गया था, जो कि कागजात हमें बरामद हुए हैं, और साथ ही विवाह विच्छेद करने के लिए भी वाद दायर किया गया था। हमें एक व्हाट्सएप का स्टेटस मिला है, जो कि मानस वाजपेयी द्वारा अपने व्हाट्सएप पे लगाया गया था, जिस स्टेटस में उसके द्वारा कहा गया कि क्योंकि उसकी वाइफ ने उसके साथ चीट किया है, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी है। ये घटना कारित करने के कुछ ही मिनट बाद उसके द्वारा लगाया गया और उसमें ये भी इंगित किया गया कि अब वो अपनी बहन की और स्वयं की भी हत्या कर रहा है। पत्नी को गोली मारने के बाद बताया जा रहा है कि मानस ऑटो में सवार हुआ और मौके से निकल गया और गोमती नगर के हुसड़िया चौराहे के पास अपने घर पहुंचा। यहां उसने अपनी खौफनाक योजना के दूसरे हिस्से को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक मानस ने घर पहुंचने के बाद कमरे को अंदर से बंद किया और अपनी सगी बहन को भी गोली मार दी। बहन की हत्या करने के बाद मानस ने उसी पिस्टल से खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, मानस और उसकी बहन की मौत हो चुकी थी। एक ही परिवार से जुड़ी इन तीनों मौतों ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। कुछ ही देर पहले जिस घर में परिवार के लोग मौजूद थे, अब उसी घर में भाई और बहन के शव पड़े थे, जबकि मानस की पत्नी दिव्या की बैंक के बाहर हत्या हो चुकी थी। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि मानस वाजपेयी भारतीय स्टेट बैंक की जानकीपुरम शाखा में काम करता था। खबरों के मुताबिक वारदात वाले दिन मानस ने अपने बैंक से छुट्टी ली थी। इसके बाद वो हथियार लेकर दिव्या के बैंक के बाहर पहुंचा और पहले से घात लगाकर उनका इंतजार करने लगा। अब तक की जांच में ये बात भी सामने आई है कि मानस और दिव्या के बीच लंबे समय से गंभीर पारिवारिक विवाद चल रहा था। दोनों के रिश्ते में तनाव इतना बढ़ चुका था कि मामला अदालत तक पहुंच गया था और तलाक की अर्जी भी दाखिल की जा चुकी थी। पुलिस को आशंका है कि इसी पारिवारिक विवाद और रंजिश के कारण मानस ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। और ये घटना करीब 12 साढ़े 12 बजे की है। हम लोग को फोन के द्वारा सूचना मिली थी कि उनको गोली मार दी गई है। तब घटनाक्रम कुछ ऐसा था कि आईसीआईसीआई बैंक में वो कार्यरत थी और उनके पति श्री मानव जी ने उनको बुलाया था बाहर
वहाँ पे इनकी बातचीत हुई 2 मिनट और उसके बाद उन्होंने उनको 2 गोलियां मार दी, जिसके बाद वो गाड़ी में बैठे और अपने घर चले गए उसड़िया स्थित। वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी सिस्टर की हत्या की और खुदकुशी कर ली। पूरी प्रक्रिया में ये है कि उनकी करीब 7-8 से 10 साल पहले शादी हुई थी और करीब 5-6 साल से हमारी सिस्टर दिव्या अपने घर पे रह रही थी, अलग होकर रह रही थी। करीब 10 महीने पुरानी 10 या 11 महीने पहले कोर्ट में तलाक के लिए अप्लाई हो चुकी। इस मामले में मानस के मोबाइल फोन से मिला एक व्हाट्सएप स्टेटस भी पुलिस के लिए अहम सुराग बना हुआ है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मानस ने वारदात से पहले लगाए अपने व्हाट्सएप स्टेटस में पत्नी और बहन की हत्या के साथ अपनी आत्महत्या का भी कथित तौर पर जिक्र किया था। उस व्हाट्सएप स्टेटस से आशंका जताई जा रही है कि ये हमला अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि मानस ने पहले से इसकी योजना तैयार कर रखी थी। हालांकि मानस ने अपनी पत्नी के साथ अपनी सगी बहन को क्यों निशाना बनाया, इसका स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है। जांच के दौरान पुलिस को मानस के घर से 3 हथियार मिले हैं। अब ये पता लगाया जा रहा है कि हथियार लाइसेंसी थी या अवैध। वारदात में किस हथियार का इस्तेमाल हुआ और मानस के पास एक साथ इतने हथियार कहां से आए, इसकी जानकारी जुटाने के लिए हथियारों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद को इस वारदात का कारण माना जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक देखते रहिए प्राइम न्यूज़।